सर्वेभ्यो श्रोतुम् उत्सुकाः वर्तन्ते सर्वे। आह्वयामि। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। ध्वनि नमो नमः। ध्वनि आयाति न वा? आयाति ध्वनि आया महोदय। अस्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हरे मुरारे, मुरारी हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। वस्तुतः वयं सर्वे गीता गङ्गोत्र्याम् एव अवगाहनं कुर्वन्ति। सर्वत्र गीता गङ्गोत्री प्रवहति। इयं गङ्गोत्री न जाने केषां हृदयेषु एव विराजमाना वर्तते। वस्तुतस्तु श्रीमद्भगवद्गीता विश्वस्य कृते एकं तु कोशात्मकम् एव महाकाव्यम् अस्ति। यदि रूपकदृष्ट्या अहं कथयामि, नाट्यदृष्ट्या गीतारूपिणी नायिका सर्वान् एव कान्तासम्मित उपदेशवत् विमोहयति। अस्तु तावन् प्रतिदिनं गीतायाः श्लोकानाम् एव व्याख्यानं दृष्ट्या पाठः एव भवति। श्लोकपाठनाद् अनन्तरं व्याख्यानरूपिणी इयं धारा अनुस्यूता। अस्तु तावन् अद्य तृतीय अध्यायस्य 25 श्लोकात् आरभ्य अहं 7 श्लोकानाम् एव पाठं करिष्यामि। तथा 7 श्लोकान् अधिकृत्य अहं किञ्चित् एव कथयिष्यामि भाषायां, हिन्दीभाषायाम् एव। तृतीय अध्याय विशेष रूप से कर्मयोग से संदर्भित है। कर्म समाज की आधार भूमि रही है, क्योंकि व्यक्ति का अभिज्ञान 2 प्रकार से होता है, जन्म वंश और कर्म वंश। विद्या योनि संबंध जन्म वंश से और विद्या वंश का संदर्भ या विद्या वंश का संबंध हम कर्म भूमि से ही लेते हैं। 25वां श्लोक कुछ इसी तरह के विचारों को व्यक्त कर रहा है। श्लोक देखिए। सक्ताः कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। सक्ताः कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर् लोकसंग्रहम्। कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्
लोक संग्रहम्। वस्तुतः बहुत सुंदर भाव कर्म के संदर्भ में यहाँ कहे गए हैं। कर्माणि अविद्वांसः सक्ताः, कर्माण्य विद्वांसः, कर्माणि अविद्वांसः, यहाँ यण संधि का उपक्रम दिखाया गया है। कर्माणि अविद्वांसः सक्ताः, जो विद्वान नहीं हैं वे कर्म में लगे हुए हैं, आसक्त हैं, कर्म में डूब गए हैं। जिस प्रकार का वे कर्म करते हैं, जिस प्रकार का वे श्रम करते हैं, उस श्रम के संदर्भ में वे स्वयं को अद्वैत भाव से स्थापित करते हैं। और यदि एक सामान्य व्यवहारिक बात क्या है कि यदि आप कोई कर्म करते हैं और कर्म में आप डूब जाते हैं तो आप सहज भाव कर्म के फल की आशा अवश्य करेंगे। तो अविद्वांसः कर्माणि सक्ताः, किंतु जो विद्वान हैं वो किस तरह से? तो विद्वानों के लिए कहा गया है कि हे भारत, हे अर्जुन, जो विद्वान है कुर्यात तथा अनासक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। जो विद्वान लोक संग्रह यानी लोक कल्याण करना चाहते हैं वे कभी भी कर्म में आसक्त होकर कार्य नहीं करते, अर्थात अनासक्त भाव से वे भी कर्म करते हैं। कर्म करने की प्रवृत्ति दोनों की है, अज्ञानी भी कर्म करते हैं और ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करते हैं। किंतु अज्ञानी व्यक्ति जो कर्म करते हैं उनमें उनकी आसक्ति होती है, उस कर्म के प्रति वे परिणाम की आशा करते हैं कि यदि हमने कोई कार्य किया है तो इसका फल हमें मिलना चाहिए। भाई हमने इतने अच्छे से अभ्यास किया तो हमको इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए, इसका परिणाम भी मिलना चाहिए। पर जो विद्वान होते हैं वे कर्म करते हैं, बिल्कुल सामान्य भाव से करते हैं, उस कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखते। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, ये यहाँ जो कर्म किया जाता है वो कर्म दो प्रकार की प्रवृत्ति को दिखाता है, अविद्वान का कर्म और विद्वान का कर्म। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक नन्हा बालक है, छोटा बालक है, छोटे बालक से कहा जाए कि आपको ये काम करना है, आपको जो कार्य हमने बताया है ये कार्य करना है। क्यों वो बालक नहीं करता है? एक अभी अभी विद्यालय में उसने जाना आरंभ किया है, उससे कहा जाए कि बेटा हमको आप 1 से 10 तक गिनती सुनाइए, वो तब तक नहीं सुनाएगा जब तक उसको कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सत्य है। अगर आप कहेंगी आप यदि गिनती सुनाते हैं तो हम आपको ये अच्छी कोई वस्तु देंगे या आपके साथ आपको कोई बहुत अच्छा हम पारितोषिक देंगे, पुरस्कार देंगे, तब वो किसी भी तरह से अपना कार्य भली भांति सफलतापूर्वक करता है। जो है वो व्यक्ति को कार्य तो करवाती है पर वो कार्य लोक दृष्टि से कितना किया गया है, उनकी से व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत बोधगम्य यहाँ बात कही गई है कि बुद्धि भेदम न जनयेत, बुद्धि का भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बुद्धि भेदम न जनयेत।
जनयेत विधिलिंग का प्रयोग है। बुद्धि का भेद उत्पन्न मत कीजिए। किसके लिए? यहाँ पर कहते हैं अज्ञानाम कर्म संगीनाम, यानी जो अज्ञ हैं, जो अत्यधिक ज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी हैं, वो जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उनको वो कार्य करने दीजिए, उसमें बुद्धि भेद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति जो है वो जिस प्रकार के कार्य करता है उस प्रकार के कार्यों का अनुष्ठान वो एक सामान्य दृष्टि से करता है। यदि विद्वान व्यक्ति अपने कार्य अच्छे से भली भांति कर रहा है, इसका तात्पर्य या इसका अर्थ यह नहीं है कि जो विद्वान नहीं है उसको उसके कार्य से रोकना। जो ज्ञानी नहीं है उनको उनके कार्य से रोकने का विद्वान व्यक्ति को अधिकार नहीं है। प्रत्येक अपने अपनी दृष्टि है कि भाई कौरव यदि उस तरह का कार्य कर रहे हैं, दुर्योधन यदि उस तरह का कार्य कर रहा है या दुशासन उस तरह का कार्य कर रहा है, तो उनको वो कार्य करने दीजिए। यदि आपको ये डर है कि वो पाप के भागी बनेंगे, वो कुलनाशक कहलाएंगे और आप भी कुलनाशक नहीं कहलवाना चाहते हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए और आप ऐसा काम करिए जो धर्म के अनुसार। वो अधर्म कर रहे हैं तो आप उनको नहीं रोक सकते, पर आप अधर्म मत करिए, क्योंकि अगर आप भी अधर्म करने लगे तो फिर विद्वान और अविद्वान में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। कि जैसा कर्म एक दुष्ट व्यक्ति करता है वही कर्म हम भी करने लगे तो हम में और एक दुर्जय व्यक्ति में, एक मूर्ख व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। अब यहाँ पे ये अवश्य बात आती है कि यदि किसी ने गलत कार्य किया, किसी ने अनुचित कार्य किया, तो आपको उस कार्य का उत्तर देना है। इसीलिए कहा गया है शठे शाठ्यम समाचरेत। अनुचित कार्य का उत्तर देने के लिए आपको उसी प्रकार का कार्य करना है, क्योंकि आप धर्म का साथ दे रहे हैं। तो धर्म का जब साथ दिया जा रहा है तो ये कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति जैसा कार्य कर रहे हैं उसमें आप बुद्धि भेद मत करिए कि ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार का बुद्धि भेद आप उनके साथ मत करिए। आप उनको उनका कार्य करने दीजिए और आप अपना कार्य धर्म के अनुसार स्वयं करिए। इसमें दो प्रकार की बातें उपस्थित होती हैं कि आप जब किसी को गलत कार्य करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये ग्लानि होती है कि ये कार्य सामने वाला व्यक्ति क्यों कर रहा है, इस प्रकार का कर्म क्यों कर रहा है। तो आप उनसे कहते हैं कि आपके लिए ये उचित नहीं है, आपको इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, ये आपके द्वारा स्वाभाविक रूप से कहा जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि भेद दिखाई देता है, किंतु आप उसकी बुद्धि में कर्माणि सर्वशः प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहम व्यक्ति जो भी कार्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं अभिमान होता है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की मान्यता है, 25 तत्व स्वीकृत हैं।
प्रकृतिर्महान् ततो अहङ्कारस्तस्मात् गणश्च षोडशकम्। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। प्रकृति एक अव्यक्त स्वरूप है, ईश्वर का अव्यक्त स्वरूप है। ये प्रकृति सूक्ष्म है और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। सत्व गुण अत्यंत लघु होता है और प्रकाशक होता है, क्योंकि ये जो श्लोक है इसमें सांख्य दर्शन का प्रवेश करवाया गया है। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता और मूल रूप से उपनिषद तथा ब्रह्म सूत्र ये प्रस्थान त्रयी हैं। श्रीमद् भगवद गीता वास्तविक रूप में कर्म योग का एक दर्शन है। इस दर्शन में हम सांख्य दर्शन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन की जो प्रक्रिया है वो कृष्ण जी की लीलाओं में श्रीमद् भागवत महापुराण से ही आरंभ होती है, जब कपिल महामुनि ने उपदेश किया था। तो यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मिका है, और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति किस प्रकार से है? ये इंद्रियों से युक्त है, क्योंकि प्रकृति से महत् उत्पन्न होता है, महत् से ही महत् अर्थात बुद्धि, बुद्धि से ही अभिमान स्वरूप अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और एक अहंकार इंद्रियों को उत्पन्न करता है, पांच कर्मेंद्रियों को और मन को। तो प्रकृति जो कि तीनों गुणों से युक्त है और जो शब्दादि पांच तन्मात्राएं हैं, शब्द जो कि आकाश से युक्त है, स्पर्श वायु से युक्त है, रूप अग्नि से युक्त है, रस जल से युक्त है और गंध पृथ्वी से युक्त है। तो ये जो पांच तन्मात्राएं हैं, ये पांच तन्मात्राएं और इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं, और जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं, वास्तविक रूप में ये प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। सांख्य कहता है कि प्रकृति जो है वो सब कुछ करती है, पर करती हुई दिखाई नहीं देती। रंगस्य दर्शयित्वा, ये सांख्य कारिका की एक कारिका है कि वो प्रकृति अभिनेत्री के समान रंगमंच पे अपना अभिनय दिखाकर चली जाती है। पुरुष को वो क्या कर रही है वो किसी को नहीं दिखता, पर वही सब कुछ करती है। उसी प्रकार जो मनुष्य कर्म कर रहा है उसको लगता है कि ये तो मैं कर रहा हूं, अहम कर्ता। अस्य कर्मणः कर्ता कह, अहम, मैं हूं, मैं इस कर्म का करता हूं। कर्म अर्थात कार्य, व्याकरण शास्त्र वाला कर्म नहीं, यहाँ कर्म का कर्ता यानी कार्य का कर्ता हूं। किंतु ये कोई नहीं जानता कि ये कर्म कोई व्यक्ति नहीं करता, मनुष्य नहीं करता। वो कौन करने वाला है? प्रकृति। प्रकृति अर्थात कौन? प्रकृति अर्थात साक्षात परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की माया, परमात्मा की शक्ति। तो वो शक्ति ही सब कुछ करती है, और
ये शरीर है जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा शब्द स्पर्श रूप रस से युक्त पंच महाभूतों से समन्वित है। ये शरीर करता है और यहाँ ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को ये अभिमान हो जाता है कि सब कुछ मैंने किया है। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? मूढ़ात्मा है। मूढ़ात्मा अर्थात वो बुद्धि से रहित है। वह मनुष्य ये जान नहीं पाता है कि करने वाला कौन है और स्वयं को और करने वाली प्रकृति को वो एक समझने लगता है। वास्तविकता यही है। ये तो एक दार्शनिक दृष्टि से भाव हुआ, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप यही है कि हम जो भी करते हैं वो ईश्वर के द्वारा संचालित होता है। हमने कोई बहुत अच्छा कार्य किया, हमको लगता है कि अरे वाह, मैंने कितना बड़ा कार्य किया है, मैंने तो उस व्यक्ति को बहुत सारी संपत्ति दी है, मैंने तो उसे धन प्रदान किया है, मैंने उसको सब कुछ सिखाया, मैंने पढ़ाया है उसको। अहम शिक्षकः, तो मैंने किया है, मैं करता हूं। ये जो मैं वाला भाव है, ये मैं वाला भाव तभी तक रहता है जब तक आपको ईश्वर कौन है उसकी अनुभूति नहीं हो जाती। तो ये अभिमान, ये अहंकार किसको रहता है? जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिस पर अज्ञान का आवरण है, जो अध्यारोप से युक्त है, जब तक वो अपवाद अध्यारोप से बाहर नहीं आ जाता तब तक वह इस बात को नहीं समझ पाता। तो इस श्लोक का सार यही है कि व्यक्ति जो भी करता है वो स्वयं नहीं करता, वो प्रकृति, सत्व रज और तमो गुण से युक्त प्रकृति करवाती है, करती है, स्वयं वही करती है और इंद्रियों के माध्यम से तथा शब्दादि के माध्यम से करती है। सत्व प्रकाशक होता है, इसलिए व्यक्ति अच्छे कर्म के लिए प्रवृत्त होता है। रजोगुण चंचल होता है, इसलिए व्यक्ति कुछ अस्थिर कार्यों को करने के लिए प्रवृत्त होता है। तमोगुण तामसी होता है, इसलिए व्यक्ति कठोर कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो करने वाली केवल प्रकृति ही है। इसीलिए यहाँ शांकर भाष्य में कहा गया है, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है, हम तो ईश्वर के भृत्य मात्र हैं या सेवक हैं। ये स्पष्ट रूप से शांकर भाष्य कहता है। अब आगे ये कह रहे हैं कृष्ण जी, अर्जुन को अत्यधिक अनुकूलता से, अत्यधिक स्नेह से यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि भाई आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप जानते हैं कि गुण और कार्य के अलग अलग विभाग किस प्रकार हैं। इसलिए यहाँ पे ये कहते हैं कि किसका कौन सा कर्म है ये विद्वान व्यक्ति ही जान सकता है, ये आगे कहा गया है। अब ये अगला श्लोक देखिए, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो यहाँ पे कहा गया है तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते। यहाँ बहुत अनुकूल रूप में कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, तत्वविद यानी जो तत्वों को जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, वो गुण कर्म विभागयोः, गुण और कर्म के विभाग के अनुसार कौन सा कार्य किसे करना चाहिए ये जानते हुए गुणा गुणेषु वर्तन्त, अर्थात क्या अनुकूल है और क्या अनुकूल नहीं है, कौन सा कार्य विवेक युक्त है और कौन सा कार्य विवेक से रहित है, ये सब कुछ बताया गया है। ऐसा मानकर, इति मत्वा, ऐसा मानकर, न सज्जयेत, न सज्जते, अर्थात क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये सभी जो है वो तत्वविद अर्थात विद्वान जानते हैं कि किसके लिए क्या अनुकूल है और क्या अनुकूल नहीं है। और ऐसा जानने के बाद वे अनुकूल कर्म की ओर ही प्रवृत्त होते हैं और प्रतिकूल कार्यों की ओर प्रवृत्त नहीं होते, प्रतिकूल कार्यों को नहीं करते। भाव यही है कि विद्वान व्यक्ति गुण और कर्म के विषय में जानते हैं कि कैसा कार्य करने से किस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और कौन सा कार्य आपके प्रारब्ध के अनुकूल होगा, कौन सा कार्य आपके लिए एक अनुकूल प्रतिष्ठित भाव का निर्माण करेगा, कौन सा कार्य आपके इहलोक और परलोक को अनुकूल बना सकता है, इसके विषय में विद्वान तत्वविद ज्ञानी भली भांति जानते हैं। किंतु जो ज्ञानी नहीं है वे इनके विषय में नहीं जानते, और इसीलिए कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि आपको पता है कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, किस कार्य को करने से आपकी प्रतिष्ठा मिलेगी आपको, और आपको किस कार्य के द्वारा एक ईश्वरत्व की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। ऐसा भाव यहाँ पे कृष्ण जी अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन के समक्ष रखना चाहते हैं, और ये उचित नहीं है ऐसा मानकर विद्वान व्यक्ति कभी भी अनुचित कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं होते। बहुत सुंदर एक वाक्य है कि जानाम्य धर्मम, जानामि अधर्मम, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। मैं अधर्म के विषय में जानता हूं पर उसके प्रति मेरी निवृत्ति नहीं होती, उससे मैं अलग नहीं हो सकता। और जानामि धर्मम, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मैं धर्म जानता हूं पर उसकी ओर मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती। कई बार जो अविवेकी व्यक्ति होते हैं उन्हें पता होता है, क्योंकि अज्ञान को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। उनको कई बार ये ज्ञात होता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, वो ये जानते हैं कि किसमें धर्म है और किसमें अधर्म है, फिर भी उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं हो पाती। अब इसके पश्चात ये आगे कहा गया है कि
कृत्स्न और अकृत्स्न यानी विद्वान और अविद्वान, इनकी प्रवृत्तियां किस प्रकार सामने दिखाई देती हैं। तो ये आगे कहते हैं, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्ना कृत्स्नविन्न विचालयेत्। तो यहाँ कहा गया है प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विद मंदा कृत्स्नान् न विचालयेत्। यहाँ कृत्स्न और अकृत्स्न, कृत्स्न अर्थात समग्र, संपूर्ण, ये कृत्स्न शब्द संयुक्त वर्णों से युक्त है, तकार सकार नकार। जो संयोग संज्ञा की बात व्याकरण शास्त्र में की जाती है, इसका सबसे अनुकूल उदाहरण यही है कृत्स्न। कृत्स्न अर्थात समग्रता और अकृत्स्न अर्थात असमग्रता, असंपूर्ण। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है प्रकृते गुण सम्मूढ़ा। प्रकृते है प्रकृति का, गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, अर्थात जो प्रकृति के गुणों के अनुकूल कार्य करते हैं वे तो विद्वान हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति कैसे होते हैं? जो प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, जो प्रकृति के विपरीत अर्थात प्रकृति के अनुकूल नहीं जाते, जो विवेक से रहित होते हैं, वे अकृत्स्न कहलाते हैं। और जो व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल अर्थात विवेक से युक्त होते हैं वे कृत्स्न अर्थात विद्वान कहलाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान ये निर्देश देते हैं, ये अनुदेशन करते हैं कि कृष्ण विन न विचालयेत मंदान। और ये कहते हैं कि जो मंद हैं अकृत्स्न विन न विचालयेत, जो व्यक्ति मंद हैं, जो व्यक्ति अज्ञानी हैं, उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से अस्थिर नहीं करना चाहिए। अर्थात विद्वान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि आप अपना कार्य करिए, और जो व्यक्ति मंद है, जो व्यक्ति अज्ञानी है, वो यदि विवेक से रहित होकर कार्य कर रहा है तो उसके उस कार्य की ओर दृष्टि डालिए, निरीक्षण करिए। जिस तरह से हम एक अवलोकनात्मक दृष्टि रखते हैं, जिस तरह से परीक्षा चल रही है, परीक्षाओं में हम निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, परिवीक्षण करते हैं, और यदि कोई कार्य गलत हो रहा है तो हम एक नियमानुसार उस गलत कार्य की ओर प्रवृत्त होते हैं और उस गलत कार्य को रोकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति मूढ़ है
जो व्यक्ति समग्र नहीं है, यदि वो किसी भी प्रकार का विवेक से रहित कार्य कर रहा है तो उनको विचलित मत करिए। उनको विचलित करने का अर्थ ये है कि उनको भयभीत मत करिए। उनके मन में भय उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपनी दृष्टि से समझाना आवश्यक है कि आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है और आपको उचित कार्य करना चाहिए। पर वो बताने के लिए एक धैर्य की आवश्यकता होगी। जैसे कई बार कोई बालक गलत कार्य कर रहा है और हम क्रोध में आकर कह देते हैं कि अरे आपको ये नहीं करना चाहिए, ये बंद करो, इस तरह से। तो क्रोध का भाव देखकर वो बालक उसी कार्य को बार बार करता है। ये एक स्वाभाविक मनोविज्ञान है। तो इसलिए यदि कोई अकृत्स्न यानी मूढ़ व्यक्ति विवेक रहित कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को विचलित नहीं करना है, उसके उस कार्य को उससे अलग करना है। जिस तरह से कहा जाता है कि पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं, उसी तरह से व्यक्ति को विचलित नहीं करना है, उसके उस कार्य को उससे दूर करना है और बड़ी धैर्यता से, धीरता के साथ उसको समझाना है कि ये विवेक से युक्त नहीं है। यही बात अर्जुन को कृष्ण जी समझा रहे हैं। कृष्ण जी क्रोध में आकर नहीं कह रहे हैं, बड़े धैर्य के साथ ये समझा रहे हैं। अब कृष्ण जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है उसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। ये अगले श्लोक में यहाँ कहा गया है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्म चेतसा निराशीर्यन् निर्ममता है। चिंता से क्या होता है कि व्यक्ति ज्वर से पीड़ित हो जाता है, व्यक्ति संतप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये कहते हैं कृष्ण जी कि आप सारी बातों को त्याग दीजिए। आपका एक ही लक्ष्य है, क्या? युद्धस्व, युद्ध करो। विगत ज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि एव समर्प्य सर्वाणि कर्माणि एव अर्पयित्वा, सभी कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपका जो संताप है, आपको जो एक प्रकार का ज्वर दिखाई दे रहा है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। एक बहुत स्वाभाविक बात होती है कि जब हम बहुत अधिक चिंता में होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो ऊष्मा हो जाता है, करने लगता है। ज्वर से रोग नहीं है। जब हम किसी अन्य युक्त हो तो शरीर के भीतर की जो ऊष्मा है वो बाहर और व्यक्त होती है और वही ऊष्मा ज्वर के रूप में दिखाई देती है। तो इस समय अर्जुन भी कुछ विचलित स्थिति में है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इस उनका शरीर भी ज्वर से उष्ण हो, इसलिए कारण कृष्ण कहते हैं कि आप संताप छोड़िए और जो आपके मन में कार्य है कि क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
आप जो भी करना चाहते हैं उनको आप उनमें छोड़ दीजिए। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं, या ये कह रहे हैं कि मेरे भीतर उन कार्यों को समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात आप युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएंगे। उसके पश्चात आपको एक ही कार्य करना है। क्या करना है? युद्धस्व, यानी आपको युद्ध ही करना है, ऐसा यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अब आगे कृष्ण जी किस प्रकार के कर्मों से युक्त व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हैं उनके विषय में यहाँ कहते हैं कि ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुञ्चन्ति तेऽपि कर्मभिः। तो क्या कहते हैं? ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुञ्चयन्ति। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से आगे ये कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिकूल आचरण करते हैं वे कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, और जो अनुकूल आचरण करते हैं वे ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा ये कहते हैं। ये श्लोक है, ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति ते मतम्। नष्टान पुनः एव अहं कथयामि। त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति ते मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा विद्धि नष्टान चेतसः। यहाँ स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो मनुष्य भगवान के अनुरूप उनके कहे मार्ग पर नहीं चलता,
उनके कहे अनुसार आचरण नहीं करता, वह व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा और वह मूल रूप से अज्ञानी ही बना रहेगा और उसके उस अज्ञान के कारण उसका चित्त कभी भी अज्ञान से रहित नहीं हो पाएगा और वो किसी भी तरह से कर्म के बंधन से स्वयं को अलग नहीं कर पाएगा। सार यही है कि जब मनुष्य कर्म के बंधन से स्वयं को मुक्त करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में विवेक का प्रयोग करके और सब कुछ ईश्वर में समर्पित करते हुए यदि वह प्रवृत्त होता है तब वह मोक्ष का अधिकारी बनता है और कर्म के बंधन से भी मुक्त होता है और उसके वही अनुकूल कर्म उसे फल की प्रदानता की ओर भी ले जाते हैं या अनुकूल मार्ग की ओर ले जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पूर्व जन्म के जैसे कर्म रहेंगे, जैसा मनुष्य का प्रारब्ध रहेगा, उसी प्रकार का उसे परिणाम भी प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुकूल नहीं है या जो व्यक्ति इस जन्म में अनुकूल कर्म नहीं करता, वो कभी न कभी उस कर्म के दुष्परिणामों को भी भोगता है। तो मूल रूप से आज 7 श्लोकों पर मैंने बात कही और इसका भाव सार यही है कि कर्म जो किया जाता है वह विवेक से युक्त होना चाहिए और अनुकूल कर्मों की ओर प्रवृत्ति ये विद्वानों का भाव है, विद्वानों का लक्ष्य है। यदि अज्ञानी व्यक्ति अनुकूल कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता तो उसे विचलित नहीं करना चाहिए, उसे धैर्य के साथ ये कहना चाहिए, धैर्य का परिचय देते हुए उसे अनुकूल कार्यों की ओर प्रवृत्त करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कार्य करती है, व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, केवल परमात्मा के स्वरूप का एक माध्यम मनुष्य है, संचालन तो परमात्मा ही करता है, हम तो केवल सेवक मात्र हैं। और अंत में जो मैंने श्लोक कहे उसमें कृष्ण जी ये कहते हैं, भगवान का ये कथन है कि यदि आप सभी प्रकार के कार्यों को समर्पित कर देते हैं तो आपको कर्म बंधन से मुक्ति अवश्य मिल सकती है। और मैं अंत में यही कहूंगी कि योगः कर्मसु कौशलम गीता सुगीता कर्तव्या। वास्तविकता यही है कि गीता ही मनुष्य को समाज से जोड़ती है और मनुष्य को स्वयं से मिलाती है। आत्मानम रथिनम विद्धि का भाव गीता में, और अंत में एक श्लोक मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। यम शैवासमते शिवन्ति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्त्यथैव शास्त्ररता कर्मेति मीमांसका सोऽयं विदधातु वातपदं त्रैलोक्यनाथो
हरि धन्यवादः। नमो सर्वेभ्यो नमः। तथा मम कृते अयम् अवसरः एव वर्तते, एतावत् कृतज्ञता ज्ञापयामि। नमस्कारः। अस्तु महोदय, आज निश्चित रूप से हम सभी विचक्षण, अद्भुत और अलौकिक श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान और जो योग शास्त्र के कर्म योग के बारे में जो सुना, निसंदेह इस ज्ञान से हम सभी लाभान्वित हुए। जो अद्भुत ज्ञानम परम दैवतम नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान से पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान शास्त्र, योग शास्त्र, कर्म शास्त्र निश्चित रूप से प्रेरणादायी ग्रंथ हैं। और सभी आज हम सभी इस प्रेरणा से सभी लाभान्वित हुए, ज्ञान से लाभान्वित हुए। और आज हमारे बीच जुड़े हुए आचार्य विक्रांत दुबे जी से मैं आज श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर विचार जानना चाहूँगा, निवेदन करूँगा। आचार्य डॉक्टर विक्रांत दुबे जी, यदि मेरी आवाज़ आ रही होगी तो मैं दुबे जी से निवेदन करना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर अपने विचार संक्षेप में रखने का रखें। आचार्य डॉक्टर विक्रांत दुबे जी। भैया क्षम्यताम, प्रीतम दुबे भैया भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम दुबे भी यहाँ, ठीक है, हाँ दुबे हैं। विक्रांत दुबे जी है ना अभी? विक्रांत आवाज खोलो, माइक का आवाज खोलो। ये मेरे मैं क्योंकि भागवत जी का कथा का प्रवचन करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आया और इस समूह में हमेशा जुड़ा रहूंगा, इतना विश्वास रखिएगा। बहुत सुंदर दुबे जी, हम आशा रखते हैं आप इसी प्रकार जुड़े रहे और आपके भी ज्ञान का हम सभी लाभ लें। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जुड़े हैं अमुक पटल के माध्यम से ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रीतम दुबे जी। आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहूँगा विचार के लिए, ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय श्री प्रीतम दुबे जी। धन्यवादः। अद्य पुनः अहम् अनाहुतः प्रविशति पृष्ठो बहुभासते का पालन करते हुए आमंत्रित हो गया हूँ। उस दिन वीडियो भी खोलिए भैया, वीडियो खोलिए। मैं थोड़ा बाहर में हूँ करके मैं वीडियो ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक। पटल के माध्यम से व्याख्यान माला में आसंदिका पर विराजित आचार्य श्री डॉक्टर मनीष शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए आचार्य जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य ये मुख्यवक्तृरूपेण विराजमानाः अस्मदीया मातृकल्पा विद्यावारिधि संयुक्ता डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, अहं सर्वादौ एतासां चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं च विनिवेद्य कार्तज्ञं बिभर्मि यत् भवत्याः एतादृशं व्याख्यानं श्रुत्वा मम मनः मोदते। वयं कृतकृत्याः एतादृशं व्याख्यानं श्रुत्वा अतीव प्रसन्नम् आत्मानं च अहं मन्ये, वयं च मन्यामहे। यतोहि किं भवति, व्याख्यानं तु वयं प्रतिदिनं शृणुमः एव, किन्तु यः कश्चन वदति चेत् तस्य अनुमाख्यानं करोति, पदशः अक्षरशः क्रियापदं सर्वम् उक्त्वा तत् अत्र कर्म विषये भवत्याः यदपि
अत्र उपस्थापिता एतदर्थं बहु उत्तमम् आसीत्। भगवद्गीता विषये तु कथनीयम्, अस्माकं या दिनचर्या वर्तते, या व्यावहारिक जीवनं वर्तते, व्यावहारिकी दिनचर्या वर्तते, तस्यां दिनचर्यायां वयं किं किं कुर्मः, कथं वदामः, कथम् आचरामः, कथं जीवामः, कथं चिन्तयामः, कथं च पश्यामः, तत्सर्वं योगरूपेण विभक्तं वर्तते। अहम् अधुना सर्वैः सरलतया बोधः स्यात् एतदर्थं हिंदी भाषायां वदामि। वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो भगवद गीता का जो अनुवाख्यान है वो हमारे दिनचर्या के अनुरूप है, अर्थात मनुष्य के व्यवहारिक दिनचर्या जो जीवन है, जीवन शैली है, जिसमें हम देखते हैं, सुनते हैं, व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं और चिंतन करते हैं। मातृकल्पा केलकर महोदया ने आज जो व्याख्यान दिया वो बहुत उत्कृष्ट था और विषय कर्म के आसपास घूम रहा था। कर्म के विषय में जिस तरह का प्रतिपादन हुआ है, तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो, तो गुण और कर्म का जो विभाग की बात हुई है, कर्म का जन्म होता है मनुष्य के विचार से और मनुष्य का विचार जन्म लेता है मनुष्य के संस्कार से और मनुष्य का संस्कार जन्म लेता है मनुष्य के पूर्ववत कार्य से। अतः कार्य की जो शैली है, कार्य की जो क्रिया है, बोली नहीं आ रही आदमी, कुछ व्यवधान व्यवधान कुछ दिख रहा है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवति। पुनः सर्वे